नाम था उसका। पहाड़ों की भोली भाली सी 19 साल की लड़की अपने घर पौड़ीवाल गढ़वाल से चलकर यमकेश्वर के एक रिसोर्ट में काम करने आई थी, रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने आई थी। एक ऐसी लड़की जो 19 साल की छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी। एक ऐसी लड़की जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अरमानों के पंख को एक उड़ान देना चाहती थी। एक ऐसी लड़की जो अपने सपने को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके अरमानों के पंख को उड़ान भरने से पहले ही काट दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। उत्तराखंड के पौड़ी राजकोट की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी का मर्डर केस, वहां के लोगों में इस मर्डर को लेकर के उबाल है। 19 साल की अंकिता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के रिसोर्ट में काम करती थी। जी हाँ, कथित रूप से पुलकित आर्या के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो अंकिता के ऊपर रिसोर्ट में आए कस्टमर्स के संग सेक्सुअल रिलेशन बनाने का वो दबाव बना रहे थे अंकिता के ऊपर। यानी कि एक तरीके से रिसोर्ट की आड़ में वो देह व्यापार का कारोबार करना चाहते थे और शायद कर भी रहे होंगे। अंकिता ने आवाज़ उठाई तो उसका मर्डर हो गया। अंकिता को अपने सपने पूरे करने थे, अंकिता को अपने माँ बाप का सहारा बनना था, लेकिन ऐसे नहीं, एक सम्मान का जीवन जीना था। लेकिन हुआ क्या? 17 सितंबर की रात से अंकिता रिसोर्ट से गायब हो गई। उनके पिता ने 18 सितंबर को वहीं के स्थानीय थाने में अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। लेकिन थाने की जो पुलिस का वही पुराना रवैया, चाहे वो यूपी की पुलिस हो या फिर उत्तराखंड की, रसूखदार, सत्ता में काबिज, पावरफुल लोगों को थाने में बैठाल कर वो चाय पिलाने की पुराना रिवाज है। जो पीड़ित है वो न्याय मांगने के लिए जब थाने पहुंचता है तो उसको मिलती है धुतकार, उसको मिलती है बार बार थाने के चक्कर काटने की ड्यूटी। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं के किसी क्षेत्रीय व्यक्ति ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। आप स्क्रीन पर वो वीडियो देख सकते हैं। होगा और एक एक उत्तराखंड की महिला को, एक एक पुरुष को, बुजुर्ग को, बच्चों को पीता है, इस तरह से क्या जायज है? बिल्कुल। थाने के चक्कर काट रहे थे। वही थाने में आरोपी पुलकित के पिता को पुलिस चाय पिलाकर सम्मान दे रहे थे। इसी बात की शिकायत वीडियो में लोग करते दिख रहे हैं। तो देखा आपने वीडियो कि वहाँ का एक लोकल कोई व्यक्ति है, चाहे वो पत्रकार हो, वो कह रहा है, बराबर अंकिता के पिता भी दिख रहे हैं कि वो वहाँ अंकिता की रिपोर्ट लिखाने के लिए गए हैं, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए गए हैं। और वहाँ जो पुलकित आर्या के पिताजी हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, ऐसा उस व्यक्ति का आरोप है। और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यानी कि 17 सितंबर से रात में गायब लड़की और उनके पिता 21 तारीख तक भटकते रहे, लेकिन उनको कोई भी अंकिता का सुराग नहीं मिला। फिर 22 तारीख को राजस्व पुलिस ने पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला थाने में इस केस को ट्रांसफर कर दिया। लक्ष्मण झूला जो थाना था, वहाँ की पुलिस ने सराहनीय काम किया। 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, पुलकित आर्या और उनके 2 मैनेजर, उनका भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। जो तस्वीरें आई हैं, यानी कि 17 तारीख से गायब लड़की, लगभग 6-7 दिन बाद उसकी डेड बॉडी आज सुबह नदी में से निकाला गया। यानी कि 24 तारीख को, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लगभग 10-12 घंटे पहले उनका पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट भी आ गई है। और ये सारी चीज़ें बहुत चौंकाने वाली हैं। होता है ना कि जब सत्ता का और पावर का नशा होता है, जब ऐसे बिगड़ैल युवक जिनके पिता और भाई और रिश्तेदार सत्ता में काबिज हों, रसूखदार हों, तो ऐसे लोग प्रशासन को अपनी जेब में रख करके चलते हैं।
और ऐसी ही कुछ कहानी है पुलकित आर्या की। पुलकित आर्या ऐसा नहीं कि उसने ये काम पहली बार किया था, वहीं के लोगों से पता चला, बल्कि पुलिस बता रही कि आज से 6-7 साल पहले उसी रिसोर्ट से एक और रिसेप्शनिस्ट गायब हो गई, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। यानी कि पुलकित आर्या क्रिमिनल स्वभाव का व्यक्ति है, पूर्व से है। क्यों ना हो, आखिर उसके पिता पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, उसके बड़े भाई भी जो है भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पद पर काबिज हैं। हालांकि ऐसी खबर आ रही है कि दोनों लोगों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। ये तो बात की बात है। पहले हम बात करते हैं कि आखिर अंकिता भंडारी के साथ हुआ क्या था। दोस्तों, जब अंकिता ने इस देह व्यापार को करने से मना कर दिया तो पुलकित आर्या को क्रोध था, क्योंकि उनकी रसूखदारी चल नहीं रही थी। तो उसने और उनके दोनों मैनेजर ने मिलकर एक प्लान किया, प्री प्लान मर्डर है ये। उनको ऋषिकेश घुमाने के बहाने ले गए। चारों लोग गाड़ी में सवार होकर के निकले, लेकिन वापस आए 3। वहाँ एक बैराज पर ले गए। वहाँ पर उन लोगों ने जो है ड्रिंक भी करी, जो दोनों मैनेजर थे उन्होंने बीच में बैठ करके शराब पिया। उसी बीच अंकिता और जो है पुलकित में कुछ बहस हुई। ऐसी जानकारी मिली है कि उसी बात पर पुलकित कह रहे थे कि तुम मुझे अपने दोस्तों में बदनाम कर रही हो कि मैं तुम्हें रिसोर्ट में आए कस्टमर्स के संग सेक्सुअल रिलेशन बनाने की बात कर रहा हूँ। इसी में वो दोनों ड्रिंकर भी आ गए वहाँ पे और चारों में झड़प होने लगी। ऐसा क्या हुआ कि अंकिता ने पुलकित का फोन छीनकर वहीं नदी में फेंक दिया। फिर क्या था, रसूखदार बिगड़ैल लड़के के ऊपर भूत सवार हो गया और उसने अंकिता को नदी में ढकेल दिया और बहुत सातिराना तरीके से तीनों वहां से वापस आ गए 4 वापस 3 आए। लेकिन लोग सवाल ना पूछें, कई होटल के कई कर्मचारियों ने, रिसोर्ट के कई कर्मचारियों ने पूछा तो बोले अंकिता अपने कमरे में है। और सातिर पुलकित आर्या ने अंकिता के लिए खाना भी ऑर्डर किया। कितना सातिर दिमाग है। वो अपने गुनाह से बचने के लिए उसने सारे पैतरे अपना लिए। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाहगार चाहे कितना भी बड़ा हो और वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए चाहे जितने भी पैतरे अपना ले, लेकिन कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता। यही हुआ पुलकित आर्या के साथ। उसको नहीं पता था कि अब मेरे जुर्म की, अब मेरे गुनाहों की इंतहा हो चली है, अब उनका अंत आ चुका है, इसका उसको तनिक भी आभास नहीं था। इधर उनके माता पिता की जद्दोजहद, अपनी बेटी की गुमशुदगी की, उनकी बेटी लापता थी, और इधर पुलकित आर्या का सीना चौड़ा होना कि रसूखदार का लड़का है, सत्ता में उसकी पावर है, उसको लेकर के बेखौफ हो जाना। लेकिन 6 दिन बाद लक्ष्मण झूला थाने की पुलिस ने अंकिता के शव को बरामद किया। पोस्टमार्टम हुआ। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि ये 4 लोग एक गाड़ी में गए थे और वहाँ से वापस आए 3। अंकिता का नदी में 100 मिलना ये पहलुओं को क्लियर कर रहा है। अब सवाल ये है दोस्तों कि केवल अंकिता के साथ ही ऐसा नहीं हुआ। चाहे हम बदायूं की बात करें, हाथरस की बात करें, कहीं पे रेप तो कहीं पे मर्डर। और हमारी इस सरकार का एक ही स्लोगन रहा पिछले 8 सालों से, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं ये नहीं कहती कि इससे पूर्व की सरकारों में जो है बेटियों के संग बदसलूकी नहीं हुई, हत्या नहीं हुई, रेप नहीं हुआ, लेकिन ये सरकार तो विश्वास में आई थी बेटियों के मान सम्मान की रक्षा होगी, वो सुरक्षित रहेंगी। बेटियां सुरक्षित होती तो आए दिन ये खबरें सुनने को ना मिलती। हम अपने उन्नाव जिले की ही बात करते हैं। पिछले 4 दिनों में मैंने 4 केस ऐसे देखे हैं। और आम लोगों की तो बात क्या करें साहब, यहाँ पे प्रशासनिक डिपार्टमेंट में जो सिपाही हैं, क्या किया जाता है, आला अधिकारी लाइन हाजिर कर देते हैं। क्या लाइन हाजिर कर देने से उनका गुनाह छिप जाता है? क्या आरोपियों के लिए को गिरफ्तार कर लेने से, उनका नाम FIR दर्ज कर लेने से लड़की को इंसाफ मिल जाता है? सवाल बहुत बड़ा है। पूरे भारतवर्ष की बेटी की लुटती अस्मिता, खुले आसमान के नीचे ना जीने की आज़ादी, अपने सपनों को पूरा ना करने की आज़ादी। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस केस में अभी ये आ जाए कि अंकिता ने सुसाइड किया है। इसलिए जनबल को पूरी ताकत से
मैं उत्तराखंड की आवाम से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जब तक अंकिता को इंसाफ ना मिले आप लोग अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। इस देश के नागरिकों के प्रयास से निर्भया को इंसाफ मिला तो अंकिता को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए अभी हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। मैं पूछना चाहती हूँ इस समाज से, मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, मैं पूछना चाहती हूँ हम सब से, मैं स्वयं से, कि हमारी बहनें बेटियाँ क्यों सुरक्षित नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अंकिता जैसी ऐसी कई लड़कियां हैं जो आवाज़ नहीं उठाती हैं और ऐसी ही शोषित जीवन जीने पर मजबूर रहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं होता, वो गरीब होती हैं और अपने घर के खर्चे चलाने के लिए ऐसे देह व्यापार के धंधे को अपनी किस्मत मान लेती हैं। अब देखना ये होगा कि अंकिता को पता लगाने में उनके पिता को 1 हफ्ते की जद्दोजहद करनी पड़ी। अब ये देखना है कि आरोपी गिरफ्तार तो हो गए हैं कि अब सज़ा कब मिलती है, क्योंकि उत्तराखंड की पब्लिक हो या पूरे भारत देश का नागरिक हो, हर व्यक्ति अंकिता के हत्यारों के लिए फांसी की डिमांड कर रहा है। तो देखना ये होगा कि इंसाफ मिलने में अभी उनके माता पिता को कितनी एड़ियाँ घिसनी बाकी हैं। दोस्तों, मेरी आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को आप सभी का सहयोग चाहिए। यदि आप मेरी आवाज़ को इसी तरीके से बुलंद रखना चाहते हैं तो अपना जन सहयोग दीजिए, आवाम की आवाज़ बनाइए बोलती आवाज़ को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे बल दीजिए। नमस्कार।